सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अध्याय 2 हिंदी साहित्य का पेपर आप कर लेकर आया हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यार जुकाम होगी जो बोलने में तकलीफ आती है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा जो भयपुर में आएंगे 100% 2026 में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं अपन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निराला ने 1916 ईस्वी में कौन सी प्रसिद्ध कविता लिखी? जूही की कला, जूही की कली। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। निराला की प्रमुख प्रबंधात्मक कविता कौन सी है? निराला की प्रमुख प्रबंधात्मक कविता सही, यानी कि राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास दोनों आएगा। तो उपयुक्त में से दोनों। कविता में निराला ने स्वयं को क्या कहा है? कविता ने निराला ने स्वयं को भाग्यहीन, उसको भाग्यहीन पिता माना है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। सरोज स्मृति किस रस की प्रधानता है? करुण रस, यानी कि दुख है इसमें। करुण रस आ जाएगा। ऑप्शन डी। निराला ने सरोज के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया? अपनी पत्नी के रूप को। ऑप्शन ये आएगा इस बार 2026 में। मैं कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आपके लिए लाए भागचंद सर। आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही का शाब्दिक अर्थ है। मही का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर। निराला अपनी पुत्री की तुलना किससे करता है? पुत्री की तुलना शकुंतला से करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8। मुक्तचंद के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। मुक्त छवि के प्रवर्तक कवि निराला जी, जयशंकर प्रसाद निराला जी। इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। हो बस्ट सिद्ध से सतल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें आ जाएगा उपमा, यानी कि उपमा दी गई है इसमें बड़ा। कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण करते हैं। अपनी पुत्री का तर्पण गत कर्मों को अर्पित करके, यानी कि पुराने कर्मों को। सरोज स्मृति कैसा गीत है? स्मृति शोक गीत है, यानी कि दुख पीड़ा का, करुण पीड़ा का गीत। क्वेश्चन नंबर लघुत्रात्मक क्वेश्चन आ गए। लघुत्रात्मक व दीर्घात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। तो जरा देखिए, गौर से देखिए भाइयों, क्या पूछा है। निराला की कविता सरोज स्मृति की मूल संवेदना। इसकी मूल संवेदना देखिए, यही छाप किया था ना पेपर में। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है जिसकी मूल संवेदना करुणा, वात्सल्य और गहरा अपराध बोध है। इसमें निराला ने अपनी पुत्री के असमय निधन पर पिता का विलाप व्यक्त किया है। कवि ने मातृहीन पुत्री को विधा
के समय स्वयं ही शिक्षा दी, यानी कि माता नहीं होने पर भी पिता ने ही शिक्षा दी। निराला ने स्वयं को भाग्यहीन मानते हुए अपने जीवन के सत्कर्मों के फल द्वारा पुत्री को तर्पण किया। तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करता है? ये किनकी ओर संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। आकाश बनकर बना मही। अंडरलाइन कर लो। आकाश निराला की दिवंगत पत्नी की ओर संकेत करता है तथा मही पृथ्वी निराला की पुत्री की ओर, यानी कि निराला की दिवंगत पत्नी और संकेत करता है, और तथा पृथ्वी है ना वो निराला की पुत्री सरोज की ओर संकेत करता है। अपनी पुत्री को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि मानो माता का वह अलौकिक सौंदर्य और गुण पुत्री सरोज के रूप में धरती पर पुनः अवतार ले लिया हो या अवतरित हो गया हो। दुख ही जीवन की कथा रही। क्वेश्चन नंबर 3 दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये निराला जी का कथन है। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन किया गया है। दुख, ये देखो बोर्ड परीक्षा में छाप किया जाना। पढ़ो इन्हें पढ़ो। कवि निराला के स्वजनों का एक। अगर आप श्याम क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने देगा। आपके लिए महाबाण लेकर आया है। कवि निराला के स्वजनों का एक एक करके निधन हो गया था। अंत में पुत्री सरोज के निधन ने उनको अंदर तक झकझोर दिया, यानी कि, और इस प्रकार निराला ने दुख एवं मृत्यु का प्रत्येक साक्षात्कार खुद को ही माना, यानी कि वो खुद ही मान रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे क्या था। इसलिए ये दुख गाथा को इस कहानी में गया है, जिसको आज तक किसी से नहीं कहा। इन पंक्तियों में कहीं की कवि की गहरी वेदना यानी दुख की पीड़ा छिपी है, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था। इसमें कोई सजावट नहीं थी। उसमें किसी प्रकार का आंतरिक मतलब अंदर और बाहर प्रदर्शन नहीं किया गया था। इसमें विवाह में निराला ने किसी को निमंत्रण यानी कि कोई कार्ड वार्ड छपे ही नहीं थे। केवल कुछ स्वजन यानी कि खुद 1-2 आदमी या विवाह में उपस्थित रहे। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत भी इस शादी में नहीं गाए गए थे। शांत एवं प्यारा मौन वातावरण था। नववधु को माँ द्वारा दी जाने वाली कुल शिक्षा भी पिता ने ही दी, और पुष्प सेज भी स्वयं निराला ने ही सजाए। इस प्रकार सरोज का विवाह अन्य विवाह से भिन्न था। क्वेश्चन नंबर 5 वह लता वही कहीं वह लता वही कहीं वह लता वही कहीं वह लता वही कली वही लता वही कि जहाँ कली तो खिली पंक्ति के माध्यम से किस प्रसंग का उद्घाटित हुआ। कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली बताया है। सरोज की माता को अपने मायके में सुख मिला था, और सरोज को भी अपनी नानी के घर सने मिला। पंक्ति से एक भाव ये भी प्रकट होता है कि सरोज का ननियाल लता और सरोज कली है। बनारस कविता में किस ऋतु का उल्लेख किया गया है। बनारस कविता में बनारस कविता यानी इसको छोड़ो। रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत किस ग्रंथ को माना गया है। ऑप्शन ब हिंदी साहित्य,
का इतिहास। प्रेमधन प्रेमधन का पूरा नाम था, प्रेमधन का पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी। इसमें आ जाएगा बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, खम्बा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, ये पंक्ति किसके बारे में लिखी है? ऑप्शंस। ऑप्शन वामनाचार्य गिरी ने चौधरी साहब के बारे में कहा है, क्योंकि वो खम्बे के जैसे खड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमगन की स्मृति छाया पाठ में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ है? मिर्जापुर शब्द का अर्थ है लक्ष्मीपुर। अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, समवयस्क हिंदी प्रयोगों में कौन सा लेखक सम्मिलित नहीं है? यानी कि समवयस्क बराबर समान आयु की। ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनारायण चौधरी जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। इसमें आ जाएगा वे अपने संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे, खुद स्वयं करते थे अपने कार्य को। क्वेश्चन नंबर 7, अरे जब फूटी जाए तबे चलत आव कथन से दो चौधरी साहब की किस मनोवृत्ति का आभास हुआ है? इसमें आ जाएगा वे रईसी प्रकृति के थे, यानी कि रईसी झलकती थी उनके। क्वेश्चन नंबर 8, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन थे? मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र बद्रीनारायण चौधरी। उपाध्याय बद्री लघुतरात्मक प्रश्न 40 शब्दों में दीजिएगा। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? लेखक मिर्जापुर में नगर से बाहर रहते, वहीं उन्हें पता चला कि भारतेंदु जी मित्र उपाध्याय चौधरी प्रेमघन रहते हैं। 1.5 मील का सफर तय करके सभी बालक एक मकान के नीचे पहुंचे। प्रेमघन से मिलने की योजना बनाई गई। उन बालकों को एकत्रित किया गया जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। उन्हें आगे किया गया। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा लताओं की जाल से आवृत था। लेखक ने ऊपर की ओर देखा। काफी देर बाद लताओं के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। यही चौधरी प्रेमगन थे। उनके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। देखते ही देखते ये मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। यह बद्रीनारायण चौधरी की पहली झलक थी जो लेखक ने देखी। तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से लिया गया है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ गए? चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 3, कहब मोर मुनिनाथ निभा पंक्ति में मुनिनाथ शब्द का क्या प्रयुक्त है? मुनि वशिष्ठ के लिए, उनके गुरु के लिए था ये। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। श्री श्याम क्लासेज आपके लिए रोजाना ऐसे क्वेश्चन लाता रहेगा। आपको कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इस क्वेश्चनों को पढ़ो और बोर्ड परीक्षा में छाप के आओ। बिना तुक्का लगाओगे तो भी आ जाएगा। इस क्लास को देखे बिना
पूरी तरह से पढ़ो इस क्लास को, मन लगा कर पढ़ना भाइयों। मैं जाना हूँ निज साथ। अगर ये 10-11 दिन बच्चे आप मेरी क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करवा सकता हूँ। ये तो नहीं कह सकता है कि आप टॉप करोगे, क्योंकि 10-11 दिन में कोई इतनी तैयारी नहीं कर पाता। कोई इंटेलिजेंट हो तो कर सकता है। मैं जाना हूँ निज नाथ स्वभाव पंक्ति में निज नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन से राम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भरत राम का प्रेम काव्यांश में प्रयुक्त छंद है। इसमें कौन सा छंद आएगा भाई? दोहा और चौपाई दोनों। दोहा चौपाई। भरत राम का प्रेम काव्यांश में किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर भारत। पद तुलसी की कौन सी रचना के लिए गए हैं? पद तुलसी की कौन सी रचना से लिए गए हैं? पद गीतावली से लिए गए हैं पद। राम योग में माता कौशल्या किसे अपने हृदय से लगाती है? पनहिया। जननी निर्कति बाण धनुया, पंक्ति में जननी शब्द प्रयुक्त हुआ है माता कौशल्या के लिए, यानी कि उनकी माता के लिए। कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की है? कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना वियोगी मोरनी से की है, जो उससे और बिछड़ जाता है। तब माता कौशल्या किसके बहाने राम को बुलाना चाह रही है? घोड़ों के बहाने उनका दशा बता रही है कि वो कुछ खा भी नहीं रहे, राम को बुलाया जाए। एक राहगीर को वो संदेशा कहकर भेजती है, ए बरबाजी विलो की। किस नंबर 7। ए बाजी बिलो की आपने बहुरो बनई सिधाओ, पंक्ति में बाजी शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये घोड़ों के लिए, यानी कि घोड़े आपको बुला रहे हैं। राम जी उनसे बहुत प्रेम करते थे, अपने घोड़ों से। क्वेश्चन नंबर 8। रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें आ जाएगा उपमा अलंकार।